हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए आज दूसरा है। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन का दूसरा पीढ़ी, दूसरा वीडियो, दूसरा डे का है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कैसे, इसको क्या क्या हुआ, इसके बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे हम लोग। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में एक एक करके आज जानना है हम लोगों को, तो ध्यान दें। कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो सबसे पहले यह स्थापना का डेट तो याद होना ही चाहिए। कब? 1885। कितना? 1885। 1885 याद रहे, भूले नहीं। आइए, स्टार्टिंग भी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्टार्टिंग भी हम बोले कि क्या 1885 जयन में कभी ना भूले। 1885 यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यानी कांग्रेस की स्थापना। इसका संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। क्या नाम था? ए.ओ. ह्यूम। ये ए.ओ. ह्यूम जो थे स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड में। और इसका पहला ये स्थापना कब हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? तो कहेंगे 28 दिसंबर 1885। कहां हुआ? अगर पूछ दे कि कहां हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो कहेंगे मुंबई, ग्वालिया, टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। क्या है? बंबई में हुआ था। ग्वालिया टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। किसने? किसके द्वारा किया गया? तो कहेंगे ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ये कहां के रहने वाले थे? तो कहेंगे स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इतना तो याद हो गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? इसका संस्थापक कौन था? किसने किया? तो कहेंगे ए.ओ. ह्यूम ने किया। कब किया? तो 28 दिसंबर 1885 में किया। इतना तो याद हो गया होगा सबको। आगे देखें, आगे है इसको प्रारंभिक नाम इसका क्या था? तो यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम दिया था। सबसे पहले जब इसका स्थापना हुआ, यानी 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में जब इसका स्थापना हुआ, तो इसका नाम क्या रखा गया था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। और इस भारतीय राष्ट्रीय संघ को बाद में इसका नाम क्या रखा गया? फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहला नाम नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। आज ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी अध्यक्षता कौन किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो कहेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या कहेंगे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कहां के रहने वाले थे? कहेंगे कोलकाता, पश्चिम बंगाल के रहने वाले व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। नाम ना भूले, नाम तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये नाम जहन में रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। कहेंगे अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। सचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। सचिव कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सचिव? ए.ओ. ह्यूम। वायसराय उस वक्त कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। क्या कहेंगे? लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब स्थापना किया गया था, उस वक्त भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। और ये क्या था? ब्रिटिश काल था, यानी ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। कौन? लॉर्ड डफरिन। और ये सचिव, फिर से याद कर लीजिए, क्या अध्यक्ष कौन था? पहले कहेंगे संस्थापक कौन था? तो ए.ओ. ह्यूम। अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। सचिव कौन था? ए.ओ. ह्यूम। वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। इतना तो याद होना ही चाहिए, सबको याद होना चाहिए इतना नाम। ये तीन नाम तो बिल्कुल याद होना चाहिए। उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना किया गया, तो उस वक्त सदस्य कितना था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के सदस्य थे 72 सदस्य थे, जिसमें सबसे ज्यादा सदस्य थे मुंबई से सबसे ज्यादा से टोटल 38 सदस्य थे मुंबई से। मद्रास से 21 सदस्य थे। उसके बाद अवध से 7 सदस्य थे। बंगाल से 3 सदस्य थे और पंजाब से 3 सदस्य थे। यानी टोटल हो गया कितना? 72। कितना हो गया? 72 सदस्य थे। तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो कहेंगे मुंबई से सबसे ज्यादा सदस्य कांग्रेस के स्थापना के समय में कांग्रेस के सदस्य थे। कहां थे? क्योंकि ये क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि ये स्थापना मुंबई में ही हुआ था। अब मुंबई में होने के कारण वहां के अधिकतर लोग उसमें शामिल हुए, यही कारण था। इसका कारण था क्योंकि मुंबई में हुआ था, मुंबई में नजदीक था तो बहुत अधिक लोग वहां शामिल हुए। मतलब 38 लोग इसमें सदस्य शामिल हुए, सदस्यता ज्वाइन किया। कितना लोग? 38 लोग। और टोटल अगर कहे तो 72 लोग। अच्छा, इसका स्थापना का क्या कारण था? यहां अब आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों किया गया। तो यहां जानना है दोस्तों, ध्यान से सुने, ध्यान से सुनने पे याद भी रहेगा। देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यहां स्थापना का कारण क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्या था? राष्ट्रवाद का परिणाम। ये राष्ट्रवाद का परिणाम था पहला, इसका यही कारण है। यही कहा जाता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का कारण है राष्ट्रवाद का परिणाम। यानी राष्ट्रवादी, सबके जहन में राष्ट्रवादी भावना जग गया था। और राष्ट्रवादी भावना जगना मतलब राष्ट्रवाद कहलाता, राष्ट्रवाद होना, राष्ट्रवादी होना, यानी देश के प्रति प्रेम जगना, देश के प्रति भावना उत्पन्न होना, देश के प्रति सोच उत्पन्न होना, ये क्या कहलाता? राष्ट्रवादी भावना का विकास होना। और राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ तो स्वाभाविक बात है देश के लिए अच्छा सोचेगा, देश के लिए अच्छा करेगा। यानी देश से जो देश में जो गलत हो रहा है उस गलत के विरोध करेगा, उसका आलोचना करेगा। यानी वो कौन करेगा? तो राष्ट्रवादी करेगा। कौन करेगा? तो राष्ट्रवादी करेगा। यही राष्ट्रवाद का परिणाम ही हुआ था कि वो लोग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। अच्छा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उपनिवेश कहा जाता है कि भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था। क्योंकि भारत तो भारतीय का है, भारत भारतीय का है, लेकिन यहां अंग्रेज दूसरे देश से आने वाला लोग, ब्रिटिश से आने वाला लोग, ये आए और यहां आकर क्या किए? अपना पैर आगे बढ़ाते बढ़ाते अपना पूरे बॉडी को अपने यही रख लिए। मतलब यहीं पे पूरा कब्जा जमा लिए। कहता ना कि ट्रेन पर सफर करते वक्त हल्का सा जगह दो तो सोने का भी जगह मानेगा, बैठने की जगह दे दो तो सोने का जगह ढूंढ लेगा वो। तो यही हो गया अंग्रेज और भारत में। अंग्रेज लोग आए क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। व्यापार करने के लिए आकर यहां सत्ता स्थापित कर लिए और भारत को गुलाम बना लिया। तो यहां देखना है, आगे देखिए क्या था ये उपनिवेश था। इसका मतलब क्या था कि भारत से धन बाहर ले जाया जा रहा था, यहां से धन बाहर ले जाया जा रहा था। चीजों पर टैक्स लगाकर अधिक शोषण हो रहा था, क्योंकि सरकार किसका हो गया था? अंग्रेज का। यानी क्या था? ब्रिटिश सरकार थे। और ब्रिटिश लोग क्या करते थे? चीजों पर टैक्स लगाकर अधिक शोषण क्या करता था लोगों का, भारतीयों का। नीतियों में भारतीयों से भेदभाव हो रहा था। जो नियम भी लगाता था वो लोग के लिए अलग नियम और भारतीयों के लिए अलग नियम, ये भी गलत हो रहा था। ये भी एक कारण था जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। तीसरा कारण है प्रशासन में भी, प्रशासनिक क्षेत्र में भी देखिए भारतीयों को हिस्सेदारी में कमी। अगर पुलिस विभाग में ही अगर किसी का ज्वाइनिंग किया जाता था तो सबसे ज्यादा किसका होता था? अंग्रेजों का। सबसे कम किसका होता था? तो भारतीयों का। यानी भारतीयों को भी बराबर हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। तो ये सब कारणों की वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया। अगला आगे देखेंगे कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने के कारण ही सभी कारणों से भारतीय जनता असंतुष्ट थी। ये सबसे असंतुष्ट थी, जिसके कारण राष्ट्रवाद को जन्म दे दिया। सबके अंदर ये राष्ट्रवादी भावना जगा, यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम जगा। और यही राष्ट्रवादी प्रेम के जगने के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया। अगला देखेंगे, अंग्रेजों की बुरी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रवाद में तेजी से बढ़ने लगा। ये राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ गया। किस लिए? क्योंकि ये लोग बुरा खिलाफ बहुत ही ज्यादा अत्याचारी करते थे, बहुत ज्यादा टैक्स लिया करते थे अंग्रेज, जिसके कारण सबसे बहुत ही जल्द यानी सभी के मन में ये भावना आ गया कि ये जो हो रहा है ये हमारे साथ गलत हो रहा है। यानी हमें देश के प्रति सोचना चाहिए। यानी राष्ट्रवादी भावना जग गया सबों के अंदर। क्षेत्रीय स्तर के राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा अनेक संगठन की स्थापना हुई। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संगठन का स्थापना किया गया, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र अपने ही क्षेत्र तक सीमित रह गया। और ये कौन था जानते हैं? इसको कहा जाता है नरम दल का नेता। नरम दल का नेता अलग अलग क्षेत्रों में ये अपना संगठन किया था, लेकिन वो लोग चाहते थे कि जो होता होने दे,
हम लोग के लिए सही हो जाए बस। मतलब हम लोग को सरकार वो नीति, अगर कोई भी नीति लगाता लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो शासन करे, लेकिन हम लोग के लिए अच्छा हो, सिर्फ ये चाहते थे। उसके बाद देखिए क्या, एक बड़े संगठन की जरूरत थी, क्योंकि एक जगह तो था नहीं, सब क्षेत्रीय, अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग नेता था, संगठन था, लेकिन एक होना था, सबको एक होगा तभी संभव है। तो क्या कहा कि एक बड़े संगठन की जरूरत थी जो सभी को एकजुट करके सभी में सामंजस्य बैठा सके और अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में मेल बना सके, यानी सबको एक भाईचारा स्थापित किया जा सके। अगर सब एक हो जाए तो अंग्रेज फिर भागना तो है ही तय। तो एक होना जरूरी है। एक होने के लिए एक संगठन बनाना जरूरी है, एक मेल पैदा करना जरूरी है। कहा अंग्रेजों के लिए काम कर रहे एक से सेवानिवृत्ति सिविल सेवक, ये बहुत ही अहम है। अंग्रेज के लिए काम कर रहे एक सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति का मतलब क्या हुआ? सेवानिवृत्ति का मतलब है जो सेवा छोड़ दिया हो। सेवानिवृत्ति सिविल सेवक कौन? एवो ह्यूम। कौन? एवो ह्यूम। और यही एवो ह्यूम के द्वारा एक संगठन की स्थापना किया गया जिसको कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय संघ। मतलब यही था सेवानिवृत्ति सिविल सेवक जो स्कॉटलैंड में थे, और वही स्कॉटलैंड से जब वो अपना सेवा निवृत्ति छोड़ दिया, सिविल सेवक छोड़ दिया, तो उसने समाज के लिए काम करना शुरू किया और एक संगठन की स्थापना किया जिसको कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या कहते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं। समझ में आया बात? यही है मेन। अब आया, इसकी स्थापना हुआ तो कोई काम करेगा। काम करने के लिए क्या किया? देखिए, ध्यान दिए। कहा कि कार्य क्या था इसका? तो कहा देश में प्रमुख समस्याओं पर विचार विमर्श करना। एक काम हुआ, विचार विमर्श करना किसके लिए? देश के प्रमुख समस्याओं के लिए, तथा निर्णय करना कि आगे क्या कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ था। उस वक्त कोई भी कदम उठाता, हल्का सा भी गलत हो जाता था तो अंग्रेज बमक जाते थे, है ना। तो शासन उसका था, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात थी। तो इससे छुटकारा पाने के लिए ये संगठन की स्थापना किया गया था। आगे देखिए, तो 1905 में कांग्रेस अपनी मांगों को याचना, क्या किया? याचना, प्रार्थना पत्र द्वारा अपनी मांगों को पहुंचाते थे। जो नरमपंथी दल नेता था। क्या था? ये जो कांग्रेस का था, ये कांग्रेस नरम दल का नेता था, बल्कि बाद में बना ये नरम दल का नेता, लेकिन मतलब कहलाते थे कि नरम दल का नेता। मतलब वो लोग उतना मतलब जाके लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, प्रेम से मांगते थे, प्रार्थना से मांगते थे, रिक्वेस्ट किया करते थे। तो ये याचना से करते थे, मतलब याचना से, प्रार्थना से अपने मांगों को पूरा करना चाहते थे। जैसे जैसे लोग समूह कांग्रेस अधिवेशन में जुटते रहे, नए नए विचारधाराओं का जन्म हुआ। क्या हुआ कि स्वाभाविक बात है, पहले जितना था उतना वो लोग नरम होकर पेश होता था, लेकिन जब अधिक से अधिक लोग उसमें शामिल हुआ, जब अधिक से अधिक लोग शामिल हुआ तो स्वाभाविक बात है, अब हर लोग का सोच अलग होता है। जब हर व्यक्ति का सोच अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंट होता है उसका थिंकिंग में, तो वो थिंकिंग क्या किया? क्रांतिकारी को जन्म दिया। मतलब उसमें से कोई ऐसा भी आया जो उसका विरोध करना चाहा, तो वो विरोध करने वाला ये गर्मपंथी यानी क्रांतिकारी कहलाए, गर्मपंथी क्रांतिकारी कहलाए का जन्म हुआ, जो अंग्रेज सत्ता में अपनी मांगों को लड़कर पूरा करना चाहते थे। ये क्या बोला था? ये बोला था प्रार्थना से करेंगे, याचना से करेंगे, लेकिन ये क्या बोला? ये गर्मपंथी का नेता क्या बोला कि नहीं, लड़ कर लेंगे। जिसको लेकर कांग्रेस में दो तरह का बात हो गया। क्या? एक हो गया नरम से, वो याचना से करना चाहता था। दूसरा क्या बोलते थे कि नहीं, लड़ कर लेंगे, मेरा अधिकार है, लड़ कर लेंगे। तो ये दो तरह का हुआ और कांग्रेस टूट गया। कांग्रेस टूट गया, दो भागों में विभाजित हो गया।
स्थापना कांग्रेस का कब हुआ? कब हुआ स्थापना? 1885। अब टूटा कहां? 1905 में। 1905 के बाद इसका टूट गया। तो ये टूटने में पहला अधिवेशन हुआ, यानी कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। तो पहला अधिवेशन देखिएगा ध्यान से एक एक करके, इसका पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, फिर 86 में हुआ, 87। ये तो पहला अधिवेशन हम लोग, अधिवेशन मतलब ये 4 अधिवेशन को देख रहे हैं। आगे यहाँ रोकते हैं, आगे देखिए। आगे है ये चारों अधिवेशन में पहले जानना है कि पहला 4 अधिवेशन कौन कौन सा है। तो पहला 4 अधिवेशन 1885 में हुआ था और इस वक्त मुंबई में ही हुआ था, क्योंकि मुंबई में ही उसकी स्थापना किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और ये तभी कौन था? WC बनर्जी, व्योम चंद्र बनर्जी। व्योम चंद्र बनर्जी कौन था? व्योम चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। ये कौन थे? अध्यक्ष थे। ये अध्यक्षता करते थे किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी व्योम चंद्र बनर्जी। और 1885 में इसका अधिवेशन में भी, फर्स्ट अधिवेशन में भी व्योम चंद्र बनर्जी रहे। कहां हुआ? तो बंबई में हुआ। कहां हुआ? तो बंबई में हुआ। कहां हुआ? तो बंबई में हुआ। तो ये क्या कहा जाता है इसको? ये अधिवेशन पुणे में स्थापित, ये आयोजित करने का था। ये पहला जो अधिवेशन है 1885 का जो अधिवेशन है, ये कहां करना था? पुणे में। लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया था। क्या? प्लेग बीमारी। प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण यह अधिवेशन कहां हुआ? मुंबई में आयोजित हुआ। किसके कारण? यह पूछा जाता है कि प्रथम अधिवेशन पुणे में होना था, जो मुंबई में हुआ। पुणे में होना था, मुंबई में हुआ। पुणे में क्यों नहीं हुआ? पुणे में क्यों नहीं हुआ? तो कहा जाता पुणे में प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण यह अधिवेशन को मुंबई ट्रांसफर किया गया। और इसीलिए प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? तो बंबई में हुआ। क्या याद रहेगा? बंबई में क्या हुआ? प्रथम कांग्रेस अधिवेशन। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन मुंबई कब हुआ? 1885 में। इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? WC बनर्जी या व्योम चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी या व्योम चंद्र बनर्जी। दूसरा अच्छा, इसमें और एक बात है कि इसमें सदस्यता कितनी थी? तो 72, अभी जस्ट ऊपर भी दिखाए थे, 72 सदस्य थे। व्योम चंद्र बनर्जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था, उसमें कितना सदस्य थे? 72। मतलब इस अधिवेशन में भी 72 थे। अब दूसरा अधिवेशन में 434 सदस्य रहे और ये जस्ट 1 साल के बाद, यानी दूसरा अधिवेशन कहलाया। और ये दूसरा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में हुआ। और ये दादा भाई नौरोजी कहां के? कोलकाता में करवाया। कहां? कोलकाता में। यानी तो पहला कौन था? पहला मुंबई में, दूसरा कोलकाता। पहला मुंबई, दूसरा कोलकाता। पहला मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद। ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया उत्तर। क्या याद रहेगा? डायरेक्शन। ये डायरेक्शन से भी याद किया जाता है। ये है पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, और पूर्व से चले गया दक्षिण, और दक्षिण से चले गया उत्तर। इलाहाबाद। इलाहाबाद कहां है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। मद्रास तो जानते ही हैं, कोलकाता पूरब में, बंबई पश्चिम में, है ना। चार दिशाओं में पहला चारों अधिवेशन भारत का सभी नागरिकों को जोड़ना चाहते थे। और सबसे देखिए कितना ज्यादा हो गया। इसमें कितना सदस्य था? पहला 72 था, दूसरा 434, तीसरा 600, और इसमें डायरेक्ट 1285 सदस्य रहे। 1285 सदस्य रहे, क्योंकि इसमें क्या हुआ था? बीच में हो गया। लगभग बीच ही कहलाता है यूपी, और यूपी बड़ा क्षेत्र भी है। यूपी बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसी कारण से यहां सबसे ज्यादा हुआ। तो ये लगातार क्या है? 1885, 1886, 1887, 1888। अब ये चौथा अधिवेशन कहां हुआ? इलाहाबाद में हुआ। और इसमें जॉर्ज यूल इसकी अध्यक्षता किया था। जबकि 1887 में कौन किया था? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरा अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन में कहां हुआ था? मद्रास में। कहां हुआ था? मद्रास में। कौन अध्यक्षता कौन किया? तो बदरुद्दीन तैयब जी।
याद रहेगा। पहला अधिवेशन में कौन भाग लिया? WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तीसरा में हो गया बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा में हो गया जॉर्ज यूल। ये सभी शामिल हुए। अब देखेंगे आगे। अब आगे देखना क्या है कि इस अधिवेशन में कहां कौन सा अधिवेशन हुआ, ये चीज देखना, कब कहां हुआ। ठीक है, तो ये मैप में आप लोगों को नजर आता होगा। सबसे ज्यादा अधिवेशन कोलकाता में हुआ। कहा? कोलकाता में। ये कोलकाता को याद रखा जाता है। सबसे ज्यादा अधिवेशन कहां हुआ? कोलकाता में। कब कब हुआ? देखिए 1886, 85 में पहला, 1885 में पहला। कहां हुआ था? बंबई। और ये बंबई कहां है देख लीजिए, कहां है? आप लोग को नजर आ रहा होगा क्या? ये क्या है? मुंबई। और ये मुंबई कहां है? यहां। यानी मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ। कब? 1885 में। अध्यक्षता कौन किया? WC बनर्जी। कौन किया? WC बनर्जी। इसमें कितना अध्यक्ष सदस्य थे? 72 सदस्य थे। सबसे ज्यादा कहां से थे? तो कहेंगे बंबई से। क्या से? बंबई से सबसे ज्यादा। कितना थे? तो कहेंगे 38 सदस्य थे। कितना थे? 38 सदस्य थे। सॉरी 38 नहीं, 72 सदस्य थे। कितना? 72 सदस्य थे। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, ये याद हो गया होगा सबसे ज्यादा कहां है, कितना बार हुआ? तो 10 बार हुआ कोलकाता में। कोलकाता में 10 बार हुआ कांग्रेस का अधिवेशन। उसके बाद मद्रास में, उसके बाद नंबर आता है मद्रास का। मद्रास में क्या हुआ? मद्रास में भी 2 बार, 2 4 बार, 2 6 बार, 2 8 बार हुआ। कितना बार? 8 बार हुआ मद्रास में। मद्रास, और मद्रास अभी जैसे हम ये भी याद करवाए थे, क्या? पहला 85, 86, 87 मतलब तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन कौन किया था? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन किया था? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन किया था? बदरुद्दीन तैयब जी, जिसमें 600 सदस्य थे। ठीक है, चलिए ये हो गया। ये सभी आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा, सबसे बेटर होगा। और एक यहां से और एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादातर यहां क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि भारत के बाहर, जो भारत के बाहर की INC अधिवेशन है वो कौन कौन था? तो एक है लाहौर अधिवेशन, एक हो कराची अधिवेशन। क्या? एक लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन। और एक ये पूर्वी उत्तर वाला जो 7 सिस्टर है, 7 सिस्टर में सिर्फ एक ही बार अधिवेशन हुआ, वो गुवाहाटी अधिवेशन। एकमात्र पूर्वोत्तर राज्य का अधिवेशन कहा जाता है। एकमात्र पूर्वोत्तर राज्य का अधिवेशन कहा जाता है। तो आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा। दिल्ली में भी हुआ। दिल्ली में 4 बार अधिवेशन हुआ था। 1918 में, 1923 में, 1932 में और 1947 में, लास्ट वाला भी। उसके बाद आप लोग को देखना है कि वो जो दल थे जो हम लोग शुरू में विभाजन किए थे, 3 भागों में बांटे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप 3 भागों में कौन कौन था? तो पहला उसमें लिखा है, उसमें भी दिए थे क्या? उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण। तो उसमें वहां हमने ये दर्शाए नहीं थे कौन कौन किस में आता है ना। तो यहां जानना है आप लोगों को उदारवादी चरण में कौन कौन आता है और इसका काल क्या है। तो उदारवादी चरण का काल उसमें भी लिखाए थे 1885 से 1905 तक, 1885 से 1905 तक। और दूसरा उग्रवादी चरण में कौन था? 1905 से 1919 तक। और इसके बाद आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी युग आ गया। क्या? तो महात्मा गांधी युग मतलब 1919 से 1947 तक। अब देखिए कि उदारवादी चरण में कौन कौन नेता है? उदारवादी चरण में कौन कौन था? तो फिरोज शाह मेहता। कौन था? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी। और ये बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में याद रहेगा। तीसरा अधिवेशन, कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन में भाग लिया था, अध्यक्षता किया था कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरा अधिवेशन में भाग लेने वाला बदरुद्दीन तैयब जी। ये दूसरा अधिवेशन में भाग लेने वाला कौन था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कहां में भाग लिया गया था? ये कोलकाता में भाग लिया था। ये बदरुद्दीन तैयब जी कहां लिया था? मद्रास में भाग लिया था। ये कब लिया था? दादा भाई नौरोजी कब लिया था? तो 1800 कितना में? 1886। ये कब लिया था? 1887, है ना।
उसके बाद आता है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी का राजनीतिक गुरु। कौन था? राजनीतिक गुरु। किसका? गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और ये गोपाल कृष्ण गोखले भी कहते हैं उदारवादी नेता। चरण है उदारवादी नेता। रस बिहारी घोष क्या था? रस बिहारी घोष। देखिए एक आएगा रस बिहारी बोस, देखिए इसमें देखिए है ना, रस बिहारी बोस है, ये क्या है? रस बिहारी घोष है। रस बिहारी घोष तो उदारवादी चरण, रस बिहारी बोस उग्रवादी चरण। तो ये आ गया इसमें। और आया क्या? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन है? उदारवादी नेता। उदारवादी नेता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बनर्जी बनर्जी बनर्जी, दो बार बनर्जी आ गया, देखे याद रहे। सुरेश नाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम। क्या? ए.ओ. ह्यूम। क्योंकि इसमें तो नहीं था ना, ये किसमें था? 1885 में, सूर्य का बात है। आज सूर्य में ए.ओ. ह्यूम था। और कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस की स्थापना भी किया था, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन? ए.ओ. ह्यूम। तो ये चीज अब जानना है, ये इसको बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको पहले इसके नीचे और जानना है कि इसमें आखिर ये क्या है, किस चीज के बारे में इसको जाना जाता है? उदारवादी। तो उदारवादी को जाना जाता है, इसको मेन पर्पस से क्या? यह अपनी मांगों को याचना या मांग पर, प्रार्थना पर माध्यम से पहुंचाते थे। यानी अगर कुछ चाहते थे देश के लिए कुछ करने के लिए, यानी अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने संगठन के लिए कुछ करना चाहते थे, तो क्या करते थे? ये किस तरह से मनवाते थे अंग्रेज को? याचना करके, प्रार्थना करके। अब याचना करके, प्रार्थना करके मतलब गुलाम था ना, तो गुलाम था तो हाथ फैलाता था कि मुझे ये चीज मेरे लिए कर दीजिए, ये मेरे लिए कर दीजिए, मतलब ये प्रार्थना क्या करते थे। लेकिन जब ये आया था ना उग्रवादी, ये लड़ने के लिए उतारू हो जाते थे। देखिए दोनों में कितना फर्क है। तो ये देखिएगा, ये क्या कहा? मांग पूरा नहीं होने पर आंदोलन नहीं करते थे, लेकिन ये आंदोलन करते थे, ये प्रदर्शन करते थे, ये हड़ताल करते थे। देखेंगे अभी आगे पढ़ेंगे भी। उद्देश्य क्या था इसका? सिर्फ उद्देश्य क्या था उदारवादी वाले का? केवल सुधार हो जाए, आजादी मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ सुधार कर दे। ये कहा अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत ही भारतीयों का विकास चाहते थे। ब्रिटिश सरकार का खुलकर विरोध नहीं करते थे ये उदारवादी नेता। लेकिन जब यही चीज जब उग्रवादी में आया, तो उग्रवादी क्या किया? देखिए उग्रवादी में कौन कौन आता? पहले नेता का नाम याद होना चाहिए। उग्रवादी में कौन आया? गरम दल का नेता कौन कौन है? लाला लाजपत राय, या बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। और ये तीनों को याद रखने का है, लाल बाल पाल। क्या नाम था? लाल 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 लाल, क्या? लाल, ये है बाल, सॉरी ये है बाल और ये है पाल, लाल बाल पाल। तीनों क्या थे? उग्रवादी चरण के नेता। कौन थे? उग्रवादी चरण के नेता। ये तीनों मशहूर है सबसे ज्यादा। क्या? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय। और इसको याद रखने के लिए एक चीज और पूछा जाता है इसमें, क्या जो साइमन कमीशन आयोग आया था उस वक्त ये लाठी चार्ज इस पर होने के कारण इसकी 3 दिन में इसका मृत्यु हो गया था, लाठी चार्ज होने के कारण लाला लाजपत राय का। ये याद रखने का चीज है, बहुत पूछा जाता वो। तो ये तीनों क्या है? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तीनों है। उसके अलावा है रस बिहारी बोस, अरविंदो घोष, रस बिहारी बोस, अरविंदो घोष, लाल बाल पाल की हो उग्रवादी का होश। ये क्या था? उग्रवादी था। और उग्रवादी में कौन था? रस बिहारी बोस, अरविंदो घोष, लाल बाल पाल। कौन? लाल बाल पाल। तो ये लोग किस तरह? ये था उदारवादी, लेकिन ये था क्या? उग्रवादी। अब ये उग्रवादी किस तरह करते थे? इससे जस्ट उल्टा। क्या? ये प्रार्थना करते थे ना, ये कहता प्रार्थना क्यों करे प्रार्थना? मेरा देश में आके हम ही को ललकार रहा है, हम ही पर शासन कर रहा है, हम क्यों करें? ये क्या करते थे? ये अपनी मांग पूरा करने हेतु भारी आंदोलन, बहिष्कार, हड़ताल, प्रदर्शन, जुलूस का सहारा लेते थे।
क्या करते थे? बहिष्कार करते थे, भारी आंदोलन करते थे, ये प्रदर्शन जुलूस निकालते थे, तब अपना मांग को पूरा करवाने का कोशिश करते थे ये, लेकिन अहिंसात्मक रूप से, हिंसा नहीं करते थे। ये नहीं काट मार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था इसके अंदर। ये काट मार नहीं करते थे, लेकिन अहिंसात्मक रूप से करते थे। ये अहिंसात्मक करते थे। उद्देश्य लोग का था स्वराज प्राप्त करना। अब लास्ट वाला जो था गांधीवादी, छोटा छोटा सा है, इसको भी देख ले। तो आज ये खत्म करके ही रखेंगे, आप लोग घबराइए नहीं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ज्यादा लंबा भी नहीं हुआ, आप लोग चिंता ना करें, बिल्कुल खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये पूरा जब याद हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक टॉपिक आज खत्म करके ही जो छोड़ूंगा। देखिए गांधीवादी चरण में कौन आया? गांधी, यानी गांधी का वही युग आ गया। गांधी के युग में जवाहरलाल नेहरू, क्या था? जवाहरलाल नेहरू किसका बेटा था? मोतीलाल नेहरू का। किसका बेटा था? मोतीलाल नेहरू का बेटा जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी, ये दोनों को कहा गया गांधीवादी चरण के नेता। और ये लोग किसके पुजारी थे? तो कहेंगे सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह पर आधारित कार्य किया करते थे। सत्याग्रह, सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह पर आधारित कार्य क्या करते थे। और ये लोग क्या करते थे? ये अहिंसात्मक आंदोलन से अपनी मांगों को पूरा करते थे। किस तरह से? ये भी अहिंसात्मक करते थे, ये भी अहिंसात्मक, लेकिन ये क्या करते थे? हड़ताल करते थे, आंदोलन क्या करते थे, बहिष्कार क्या करते थे, जुलूस निकाल देते थे। ये लोग क्योंकि समझदार हो गए, इस लोग समझदारी में काम करते थे, समझदारी से काम निभाना चाहते थे। तो ये था इसका, ये सभी होने का कारण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके अलावा एक था क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन क्या करते थे? ये भी जुलूस, बहिष्कार दोबारा नहीं मानने पर हिंसात्मक का साथ लेते थे। इसको हिंसात्मक काम करते थे, इसीलिए क्रांतिकारी आंदोलन कहा गया। इसलिए हिंसात्मक काम कार्य करने के लिए उठ जाते थे। और यही लोग तीनों किया भी था। ये लोग तीनों हिंसात्मक कार्य किया था, बमबारी भी किया था। क्या कहा? दोबारा मानने पर, नहीं मानने पर हिंसात्मक साथ, यानी हिंसात्मक का साथ लेते थे। जैसे क्या? आगजनी, बमबारी, हत्या इत्यादि का सहारा लेते थे। वे क्या कहलाए? क्रांतिकारी कहलाए। जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, आप लोग को याद होगा, फांसी भी दिया गया था ये लोग को, है ना। आगे देखें तो इसके बाद आ गया प्रमुख उदारवादी गरम, यानी गरमपंथी नेता। उदारवादी और नरमपंथी। जो उदारवादी थे वो नरमपंथी थे, और जो उग्रवादी थे वो गरमपंथी के थे, है ना। तो ये अभी याद रहे, उदारवादी मतलब नरम दल का नेता, नरम दिल का नेता। और इसमें सबसे नीचे में जो लिखाए थे, याद कीजिए, नीचे लिखा हुआ था क्या? येओ ह्यूम। और येओ ह्यूम इसका पूरा नाम, अरे पूरा नाम तो लिखे नहीं है, ऑक्टोपस ऐसे कोई है नाम, ह्यूम। तो ये इसका निवास स्थल कहाँ था? स्कॉटलैंड। कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड। और इसका सेवानिवृत्ति ब्रिटिश सिविल सेवा से हुआ था। और ये ज्वाइन कब किया था ब्रिटिश सिविल सेवा? तो 1849 में नियुक्त किया था, और 1882 में ये सेवानिवृत्त हो गया। 1849 में शामिल हुआ और 1882 में पद छोड़ दिया, और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया ना, 3 साल बाद। तो इसने एक पत्र लिखा, एक पत्रिका लिखा, जिसका पत्रिका जनता के मित्र। क्या लिखा था? पत्रिका था जनता के मित्र लिखा था। उसके बाद हर्मिट ऑफ शिमला, यह भी लिखा गया था, हर्मिट ऑफ शिमला। और इसमें क्या था? शिमला में बसने के कारण लिखा था। ये शिमला में बसा हुआ था, इसलिए इसका कारण लिखा था। दूसरा है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। कौन? येओ ह्यूम ने। पक्षी विज्ञान के जनक भी कहा जाता है येओ ह्यूम को, याद रहे। येओ ह्यूम का सब चीज याद होना चाहिए। येओ ह्यूम में याद होना चाहिए, पक्षी विज्ञान के जनक कहलाता था। 1906 तक कांग्रेस के सचिव रहे। ये कब तक रहे? 1906 तक रहे। कब तक रहे? 1906 तक रहे। तो आप लोग देख रहे हैं ये सभी चीज। ये अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। आप लोगों को आज
बस यही तक मैं अगले वीडियो में फिर आगे, क्योंकि अब जो जितना भी पढ़ाया जाएगा इससे आगे, यानी उदारवादी नरम पंथी दल के नेता को पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद गरम दल नेता को पढ़ाया जाएगा, यानी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। यानी सबको, ये जो कांग्रेस का जो 2 विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में, ये दोनों को सभी नेताओं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से जानेंगे आखिर क्या है। और इसका क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन हर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। जैसे ये कहाँ के रहने वाले थे, कौन सा सिविल सेवक में थे, ये पत्रिका क्या लिखे, इसके द्वारा लिखा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये 1906 तक कांग्रेस के सचिव रहे, कौन, एओ ह्यूम। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका खास करके ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कॉटलैंड के रहने वाले, इसको भी, ठीक है। ये 3 पॉइंट यहाँ याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह जुड़ते रहे और दोस्तों तक शेयर करते रहे।